संरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दांतों की कटिंग के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा और फिगर के साथ हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। बीते वीडियो में हम लोग आकृति के आधार पर हम लोग पढ़े थे। बिल्कुल हम लोग उस वीडियो को एक एक करके जो फाइल है सबको पूरा कर लें। उसी तरह का आज भी हम लोग एक एक करके परिभाषा के साथ पढ़ेंगे और फिगर भी के साथ पहचानेंगे भी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिंगल कट फाइल, ठीक है। पहला क्या होता है? सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल किससे कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, उसके बाद उस चित्र को भी देखेंगे। इस फाइल में दांते के फलक पर सीधी रेखाओं पर बने होते हैं। ये रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। बिल्कुल उसके परस्पर क्या होते हैं? समानांतर होती हैं तथा फलक की केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होती है। मतलब यानी 60 डिग्री पर एक एक रेखा जो मतलब काटिंग एज बनी होती है उसमें 60 डिग्री झुके हुए मतलब वो काटिंग एज बने होते हैं, ठीक है। इन फाइलों से धातु कम कटती है। इस तरह का फाइल में क्या होता है? धातु को बहुत कम काटती है, परंतु सतह अच्छी प्रकार परिष्कृत होती है। परंतु क्या होता है? फाइलिंग बहुत अच्छा होता है, उसका सरफेस मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है। इनका प्रयोग औजारों के धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब इसके द्वारा अगर हम लोग फाइलिंग करते हैं इस फाइल के द्वारा, तो हम लोग किसी भी औजार जो मतलब काटिंग औजार जो रहता है उसको धार बनाने के लिए इस फाइल का अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें क्या होता है कि उसमें काटिंग एज को धार बहुत अच्छा बनता है। या कठोर धातुओं में हार्ड धातुओं को फाइलिंग करने के लिए इस तरह का फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। वितरक दांतों का झुकाव इस प्रकार होते हैं कि आगे चलने पर ही फाइलिंग का कार्य करती है। जब मतलब फाइलिंग हम लोग कभी किसी जब को फाइलिंग करते हैं तो हमेशा जब आगे की ओर जो काम करता है, जो फाइलिंग करता है, उसके आगे की ओर जो फाइल जब ले जाते हैं उस समय वो कटिंग प्रक्रिया को पूरा कर थोड़ा सा उस समय तो दबा के फाइलिंग को आगे ले जाएंगे तो आराम से कटेगा। लेकिन जब वापसी लाएंगे तो उस समय फाइल के दौरान इस फाइल में नहीं काटता है, ठीक है। तो इस प्रकार के फाइल को क्या कहते हैं? सिंगल कट फाइल कहते हैं। यानी बिल्कुल इसमें फेस पर, दोनों फेस पर क्या होता है? सिंगल कट दांतें बने होते हैं। दोनों फेस पर क्या होता है? सिंगल कट दांतें बने होते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको हम लोग पहचानेंगे कि अब किस टाइप का होता है ना। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्या? डबल कट फाइल, है ना। डबल कट फाइल किससे कहते हैं? इसको फिगर और परिभाषा के साथ इसको भी हम लोग जानेंगे। यह फाइल केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर पहले कट दांते की रेखाएं होती हैं। 60 डिग्री पर दांते की रेखाएं होती हैं। इन्हीं लंबे दांतों के दूसरी दिशा में दूसरे कट से काटकर डायमंड आकृति के दांतों काट दिए जाते हैं। यह दूसरा कट केंद्र रेखा से 75 डिग्री से 80 डिग्री झुका होता है। इसमें झुकाव कितना डिग्री होता है? जो सिंगल और डबल जो मतलब टीथ जो बने होते हैं, कट जो बने होते हैं, उसमें 75 से लेकर 75 से 80 डिग्री के बीच में झुका हुआ रहता है। और इस प्रकार की फाइलिंग को क्या कहते हैं? डबल कट फाइल कहते हैं। नुकीले दांतों होने से यह फाइल तेजी से यह ज़्यादा माल काटती है। और उसके तुलना में जैसे वो सिंगल कट पढ़े उसके तुलना में इसमें क्या होता है? ज़्यादा थोड़ा मटेरियल काटता है, परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह की चिकनी नहीं होती है। इसमें बिल्कुल उतना सरफेस फिनिशिंग नहीं होता है, यानी उतना चिकनी नहीं होता, तो रफ टाइप का बने होते हैं। यानी रफ कार्यों के लिए इस फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डबल कट फाइल अक्सर हम लोग रफ फाइलिंग के लिए, रफ कार्य के लिए क्या करते हैं? इस फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि ये डबल कट दांतें बने होते हैं, ठीक है। चलिए फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे। देखिए फिगर है, इसमें भी आपका डबल कट दांतें बने हैं, ठीक है। तीसरा में पढ़ेंगे क्या? रेस कट फाइल, ठीक है। सिंगल कट तथा डबल कट फाइलों के समान इनके दांतों सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। बिल्कुल मतलब एक दूसरे लाइन में जो कटिंग एज होता है, जो कटिंग जो होता है, टीथ जो होता है, वो समानांतर में बने नहीं होते हैं, बल्कि इस फाइल के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभरा कर बनाए जाते हैं। मतलब पंच के द्वारा दूर दूर में पंच करके क्या कहते हैं? उभरा कर बनाते हैं, गड्ढा कर देते हैं, तो उसमें उभरा हुआ कुछ भाग रहता है वो मटेरियल ये से फाइल के ये से फेस से, तो उस भाग में काटता है।
ठीक है। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़, घोड़े के खुर आदि मुलायम चिम्मड़ वस्तुओं को फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग कहते हैं इस प्रकार के फाइल को क्या कहते हैं, रेस्ट कट फाइल कहते हैं। यह फाइल क्या करता है, हम लोग कभी भी जब यूज करते हैं तो इसमें आपको अधिक मात्रा में काटता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग मटेरियल नहीं उसमें, जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, यानी मुलायम धातु भी अगर होगा तो मुलायम धातु में हम लोग क्या करते हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर जैसे कि हम लोग लकड़ी का जो काम करता है जिसको कारपेंटर जो बोलते हैं, उन लोग जो काम करता है, ये चमड़े का जो काम करता है उन लोग, ये नायलॉन का जो काम करता है, रबड़ का जो काम करता है, उन लोग इस फाइल का अक्सर प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में इस फाइल के द्वारा कटिंग प्रक्रिया होती है। ये कटिंग प्रक्रिया पूरा करते हैं, ठीक है। ये अधिक काटता है, ठीक है, क्योंकि उसमें गड्ढा बने होते हैं, ठीक है, उसमें अधिक, उसमें क्या धातु घुसता है, अधिक मतलब एक को पकड़ता है, इसलिए अधिक मात्रा में काटता है, ठीक है। चलिए फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे किस टाइप का होता है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस फाइल, इस नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्कुलर कट फाइल यानी वृत्ताकार कट फाइल। सर्कुलर कट फाइल यानी वृत्ताकार कट फाइल। इस फाइल में दांतों फलक पर सीधे के स्थान पर वृत्ताकार आकृति में बनाए जाते हैं तथा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। यह फाइल मुलायम धातुओं को रेताई करने के काम आती है। इसके द्वारा बहुत कम माल काटता है। इसके द्वारा क्या, बहुत कम माल काटता है, ठीक है। जो आपका वृत्ताकार फाइल होता है ये बिल्कुल एक दूसरे समानांतर होते हैं, मतलब जो टिप जो बने होते हैं एक दूसरे समानांतर होते हैं, लेकिन इस मुलायम धातु को काटने के लिए, फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही कम माल काटता है, बहुत ही कम मटेरियल काटता है। इस प्रकार की फाइल को क्या कहते हैं, सर्कुलर कट फाइल कहते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे कि किस टाइप का सर्कुलर कट फाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग स्पाइरल कट फाइल। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल कट फाइल किससे कहते हैं, इसको भी हम परिभाषा और फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे। इस फाइल में दांत स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर वाली ये हील तक पहुंचते हैं, हील तक पूरा पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार के दांतें गोल फाइल होते हैं। इस प्रकार के दांतें राउंड फाइल मतलब राउंड टाइप का बने होते हैं, ठीक है, राउंड फाइल में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के फाइल को क्या कहते हैं, स्पाइरल कट फाइल कहते हैं। यानी हम लोग बिल्कुल जिस ये कट के आधार पर, ठीक है, जो कटिंग एज जो होता है, कटिंग एज के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टिप के आधार पर हम लोग कितने प्रकार, 5 प्रकार के फाइल को हम लोग टेक्निकल किताबी के माध्यम से इसको हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि कटिंग ग्रेड के आधार पर फाइल होता है, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया, क्या, एक ग्रेड के आधार पर, एक कटिंग के आधार पर और एक कटिंग टिप के आधार पर, एक आकृति के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी करके सारा मतलब फाइलिंग के जो ये है वर्गीकरण है उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और फाइल एक ऐसा औजार है, हैंड औजार है जिसके द्वारा हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। जो भी टेक्निकल ये में क्षेत्र में आते हैं, ITI क्षेत्र में आते हैं, तो फाइलिंग को पहचानना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी ट्रेड में हो, चाहे फिटर में हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन में हो, चाहे टर्नर में हो, चाहे ओल्डर में हो, चाहे मशीनिस्ट में हो, चाहे डिजाइन मैकेनिकल में हो, चाहे ड्राफ्ट्समैन में क्यों ना हो, क्योंकि ड्राफ्ट्समैन का तो अक्सर तो हम लोग क्या कहते हैं ड्राइंग का ही मतलब ये करते हैं। फिर भी हम लोग को फाइल पढ़ना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, फाइल थोड़ा बहुत के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, और यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फाइलिंग के द्वारा किसी भी जॉब की, किसी भी मतलब मशीन की पार्ट्स की जो अनावश्यक धातु होती है, उस अनावश्यक धातु को थोड़ी थोड़ी की मात्रा में, कण कण की मात्रा में उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब उसको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार जो मतलब इस प्रकार के औजार को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और धातु को हटाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।